अंधेरे में डूबा भारत का पड़ोसी। ढाका समेत कई शहरों में बत्ती गुल। बांग्लादेश में पावर कट से लोग परेशान हैं। आए दिन बिजली गायब रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर मंगलवार को पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया। भारत और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को ये मैसेज दिया गया कि हम देखिए क्या कर रहे हैं कंट्रीज के लिए। आप देख रहे हैं कि कितना वेलफेयर का काम कर रहे हैं हम उनके अवाम के लिए और कंट्रीज को कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपको भी अपलिफ्ट होने की अभी जरूरत है, अगर आप डाउन नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे साथ बनाकर रखिएगा। और देखें यही हुआ। जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना जिसको कहते हैं ना को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। मेरे नज़दीक जो है ये भारत का एक बहुत बड़ा फेलियर है और पाकिस्तान को एक इसके अंदर ये एज है कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ बेहतर कर सकता। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 9.3% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है। सिर्फ 2023-24 की मैं बात करूं, क्योंकि ये जो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी, ये सारी की सारी एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कन्वर्ट कर सकता है। ये है हालात। इकोनॉमी उनको अगर अपनी खड़ी करनी है तो वो इंडिया के बलबूते पर ही खड़ी करनी है। तो पाकिस्तान से अगर उनको इकोनॉमी का फायदा नहीं है तो ये जो कुछ हुआ इसमें मुजस्मे तोड़ दिए वो कर दिया, ये तो कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश को तरक्की नहीं दे सकते। पाकिस्तान उनको इस सिलसिले में कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने कदमों पर नहीं खड़ा ना। पाकिस्तान तो खुद। और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता है। अब मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मैं इंडिया पे प्रेशर डालूं और हसीना वाजद जो है उसको वापस लाया जाए, लेकिन वो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 9.3% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है। सिर्फ 2023-24 की मैं बात करूं, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये बड़ी क्रूशल है। एट वन पॉइंट हम ये समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खालिदा जिया की, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है शेख हसीना वाजिद को भेजे, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि ये जो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी, ये सारी की सारी एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कन्वर्ट कर सकता है। ये है हालात। अब ये देखें, जो एक इलाका है भारत का जो जिसे बोलते हैं झारखंड, गोदा, ठीक है जी, वहां पे ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी का है, ये इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस है और बांग्लादेश वहीं से जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बांग्लादेश इसी वजह से देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डिपेंडेंट ऑन इंडिया। लेकिन ये वो चीज़ है जो अदानी साहब की $1 बिलियन की इलेक्ट्रिसिटी पावर एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को, ये गोदा से होती है, गोदा पावर प्लांट। ये कहा जाता है ये SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये 2019 में बनाया गया था और 100% इम्पोर्टेड कोल है। पाकिस्तान पे अक्सर तनकीद होती है कि पाकिस्तान बिजली बना के देता है, चाइनीज हमें बिजली बना के देते हैं इम्पोर्टेड कोल से। इंडिया भी बांग्लादेश को इम्पोर्टेड कोल से बिजली बना के देता है, क्योंकि बांग्लादेश ने वो किया ही नहीं हुआ। अब मैंने बताया $1 बिलियन की ये बिजली जाती है उनको, लेकिन अगर ना जाए तो हालात खराब हो जाएंगे वहां। और इसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशंस हैं। ये स्पेशली इंडिया ने एक लिवरेज क्रिएट की है। देखें, जहां पे अदानी साहब आ जाते हैं वहां पे मोदी साहब भी आते हैं, और मोदी साहब को पता है कि अदानी को अगर मैं कहूंगा कि भाई मेरी वजह से तुम ये पावर प्लांट लगाओ ताकि तुम बांग्लादेश को बिजली बेचो, ताकि बांग्लादेश मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, ताकि बांग्लादेश से मैं जो करवाना चाहूँ मैं करवा सकता हूँ। ये जो अदानी पावर है, इसने 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ बांग्लादेश की पावर डेवलपमेंट बोर्ड से, ठीक है, और ये इसीलिए किया हुआ है कि उस वक्त शेख हसीना वाजिद पावर में थी और ये सारा कुछ मुमकिन था। अब मोहम्मद यूनुस अगर चाहें कि मैंने इंडिया से हालात खराब करने हैं तो मुमकिन ही नहीं है। आपने ये बताया है, ये मैसेज दिया इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को, ये मैसेज दिया गया कि हम देखिए क्या कर रहे हैं कंट्रीज के लिए। आप देख रहे हैं कि कितना वेलफेयर का काम कर रहे हैं हम उनके अवाम के लिए और कंट्रीज को कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपको भी अपलिफ्ट होने की अभी जरूरत है, अगर आप डाउन नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे साथ बनाकर रखिएगा। और देखें यही हुआ। और अब जो है वो उनकी कॉल आ गई है। इसमें एक और मैं समझती हूँ पॉइंट, और वो पॉइंट ये है कि अमेरिका भारत को अपने लिए इंपॉर्टेंट समझता है। अमेरिका का और इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेस है।
बांग्लादेश में जो भी हो, अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो भारत के साथ खराब हो, कभी भी नहीं चाहेगा। मैं आपको पहले कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान से वो कोई इकोनॉमिकल फायदा नहीं उठा सकते। इकोनॉमी उनको अगर अपनी खड़ी करनी है तो वो इंडिया के बलबूते पर ही खड़ी करनी है। तो पाकिस्तान से अगर उनको इकोनॉमी का फायदा नहीं है तो ये जो कुछ हुआ इसमें मुजस्मे तोड़ दिए वो कर दिया, ये तो कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश को तरक्की नहीं दे सकते। पाकिस्तान उनको इस सिलसिले में कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने कदमों पर नहीं खड़ा ना। पाकिस्तान तो खुद IMF के पास है और इकोनॉमी का क्या हाल है। तो ये है एक बड़ी रीजन है। और इसके अंदर सवाल ये भी है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को तो कॉल किया, शहबाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं कॉल की? इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा? तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए ताकि इंडिया से उनका जो ट्रेड है ना वो खत्म हो जाए। वो खत्म होगा तो बांग्लादेश जाहिर है वो इंस्टेबिलिटी के नीचे जाएगा, क्योंकि उसका जो आप कह सकते हो जो टेक्सटाइल है वो बहुत ऊपर जा रहा है। और जब से इनके हालात बिगड़े हैं, इंडिया के टेक्सटाइल के ऑर्डर्स बढ़ते चले जा रहे हैं और बांग्लादेश के बंद हो गए। और बांग्लादेश के बंद हो रहे। मेन चीज़ ये ना, किसी भी मुल्क को अगर आपने तबाह करना है, किसी भी मुल्क के अगर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें अप्लाई करनी होगी। अच्छा। उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? एक, आपने उसकी जो लेजिस्लेशन है ना, उसकी जो कवानीन है, उनको कमज़ोर करना होगा। उनको किससे? ये एक चेन है, उस चेन में आपने क्या करना होगा? उस चेन में आपने एक इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा मतलब पावर देना है। जैसे कि बांग्लादेश में आर्मी को पावर मिल गई, पहले आर्मी को पावर नहीं थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता पावर में आ रहे। अगर आप किसी सिविल मतलब फर्ज करें किसी पार्टी को एम्पावर कर रहे हो, तो पार्टी अगर कल गलत करेगी तो पार्टी के खिलाफ इनकलाब कुछ कर सकती है। पार्टी को मतलब एक बंदा उसको गिरा सकती है, या वो उसका हुकूमत ख़त्म, उसकी सब कुछ ख़त्म कर सकती है। लेकिन आर्मी जो है ना, आर्मी वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो जब एम्पावर होता है ना, उनके फिर बहुत नुकसान आते हैं। आप एग्जांपल दे सकते हो, आप बर्मा का एग्जांपल ले सकते हो। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो सारे आप देख सकते हो कितनी तबाही हुई, मुसलमानों को अलग तरीके से तबाह कर दिया। लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश की चले बात करते हैं, इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आ पाई, यहाँ पे जमहूरियत पनप नहीं सकी। इंडिया की बात करें, वो एक सेकुलर कंट्री था, वहाँ पे डेमोक्रेसी भी आई, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया ने देखी। मेन चीज़ ये है ना, सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है। सोसाइटी के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। उसके लिए एक होता है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में कहते हैं कि जब तक सोसाइटी में ये सारे इंस्टीट्यूशन मिल के काम नहीं करेंगे, कहते हैं एक इंसान के अगर पैर नहीं है तो वो माजूर है। सेम सोसाइटी भी इसी तरह है। सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन है, लाइक आप उसके मिलिट्री हो गया, उसका फैमिली सिस्टम हो गया, उसका एजुकेशन हो गया, उसका हेल्थ सिस्टम हो गया, उसका गवर्नमेंट हो गया, उसकी जो कानून है वो हो गया। हाँ। उसमें कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन कमज़ोर है, वीक है, तो आप कह सकते हो कि उसकी सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इन इंस्टीट्यूशन में एक इंस्टीट्यूशन ऊपर आ जाता है, बाकी इंस्टीट्यूशन को दबा लेता है, तो एक इंस्टीट्यूशन मतलब आप ऐसे तो नहीं कह सकते इंसान के ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ उसका एक पैर है, उस पर वो जा रहा है, तो वो तो इनस्टेबल है ना, वो तो माजूर है। तो पाकिस्तान, आप कह सकते हो कि पाकिस्तान इस टाइम एक पैर पे चल रहा है, सही है। बाकी जो इनकी नमस्कार दोस्तों, आज के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहे थे, हिंदुओं को मारा जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको परेशान किया जा रहा था, उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए इंडिया ने जो है वो लाइट की सप्लाई बंद कर दी थी, बिजली की सप्लाई बंद कर दी थी बांग्लादेश के लिए। तब जाके बांग्लादेश को होश आया और उन्होंने जो है वो थोड़ा सा अपना एग्रेशन को कंट्रोल किया। और बांग्लादेशियों का हाल ऐसा हो गया है कि इनके लिए हिंदुस्तान ने क्या क्या नहीं किया, अपनी जानें दी इनको बचाने के लिए पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के लोगों से, लेकिन फिर भी ये हिंदुस्तान से ही नफ़रत करते हैं। पाकिस्तान जो कि इनके साथ कितना अत्याचार किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ये लोग सपोर्ट करते हैं। इनके साथ ये इतने नमक हराम हैं कि इनके साथ कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहिए। इनके साथ जो भी अच्छा करेगा वो लास्ट में उसके साथ ये धोखा ही करेंगे। इस तरह के हैं ये बांग्लादेशी।
तो जब लाइट कटी तब ये लोग को थोड़ा समझ में आया कि इंडिया के साथ पंगा अच्छा नहीं रहेगा इन लोगों के लिए।